क्या आप रोज ब्रश करते हैं और फिर भी आपके दांत पीले नजर आते हैं? अक्सर स्माइल करते वक्त आपको अपने दांतों के ऊपर अब हाथ रखना पड़ता है अपने दांत छुपाने के लिए, क्योंकि आपको शर्म महसूस होती है आपके पीले दांतों से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 15 से 20 मिनटों में डेफिनेट तरीके से अपने दांतों को सफेद कर सकते हैं। एंड ये कोई क्लिक बेट चीज नहीं है, ये 100% आपको गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। कुछ पेशेंट्स में ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स में कम रिजल्ट्स आते हैं, डिपेंड करता है उनकी दांतों की कंडीशन के ऊपर। हम बहुत सी चीजें देखते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, डिफरेंट टोटके बताए जाते हैं कि किस किस तरीके से दांतों को हम घर में सफेद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि उल्टा आपके दांतों को नुकसान देती हैं। दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, उसको और खराब करना शुरू कर देती है। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस से बैक्ड एक ऐसी चीज जिसे 100% जो श्योरिटी है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके जो पीले दांत है पहले से सफेद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शिरोज। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दांत पीले होते क्यों हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर अच्छे तरीके से ब्रशिंग ना की जाए, अगर अच्छे तरीके से ओरल हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए, तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दांत की दूसरी लेयर होती है डेंटिन, सबसे ऊपर इनेमल होती है, उसके अंदर वाली होती है डेंटिन, वो कुदरती नेचुरली तौर पे येलो होती है, थोड़ा सा पीला होता है उसका कलर। तो वक्त के साथ साथ जैसे इंसान बुढ़ापे में जाता है तो जो दांत के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, वो पतली होना शुरू हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट टाइप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला हिस्सा है पीले कलर का डेंटिन का, वो वाजिया नजर आना शुरू हो जाता है। एंड हमें दांत पीले पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दांतों की पीलेपन की बहुत सी वजूहत है, जिसमें से चंद ये हैं कि हम अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, तो दांतों के ऊपर एक सॉफ्ट सी जो फूड की लेयर होती है प्लाक, वो जमना शुरू हो जाती है, जो कि पीले कलर की होती है, एंड दांत आपके पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ हमारी खुराक ऐसी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत की जो एनेमल है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, एंड नीचे की जो डंटीन है वो वाजिया नजर आना शुरू हो जाती है, एंड दांत पीला लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप स्मोकिंग करते हैं, नस्वार, गुटखा, पान, छालिया, इस तरह की चीजें खाते हैं, या चाय वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टेनिंग प्रोडक्ट्स जैसे फास्ट फूड वगैरह हो गए, इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो दांत आपके पीले होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, वक्त के साथ साथ आपके दांत खुद पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन भी जो है वो आपके दांतों को पीला कर देती हैं। अगर इनमें से आप एक भी चीज करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी वजह हो सकती है कि आपके दांत पीले हो रहे हैं। एंड अगर आप उस चीज को कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे, तो आपके दांत जो पीले हो रहे हैं वो पीले होने से रुक जाएंगे। और जैसे ही लोगों के दांत पीले नजर आना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि बेकिंग सोडा के साथ लेमन को मिक्स करो, चारकोल को मिक्स करो, एंड और इस तरह की एब्रेसिव्स चीजों को मिक्स करके एंड दांत को ऊपर पेस्ट लगा के अच्छे तरीके से हार्ड ब्रश के साथ रगड़ना शुरू कर दो, एंड दांत आपके साफ हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप जोर से रेगमाल से भी रगड़ोगे, सैंड पेपर जो होता है उसे दांत को रगड़ोगे तो ऊपर से स्टेन्स तो उतरेंगे, लेकिन आपके साथ साथ दांत के ऊपर से जो लेयर होती है नेमल, वो भी वीक होना शुरू हो जाएगी, एंड आपको वक्त के साथ साथ सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके दांत ही वीक हो जाएंगे। बेकिंग सोडा वगैरह इस तरह की चीजें जो है रेमेडीज होती हैं, इनको इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एंड ये भी नहीं होता कि आप इसको इस्तेमाल करते जाएं। इसलिए हर वायरल नुस्खा जो है ना वो फॉलो करने के लिए नहीं होता, पहले तहकीक कर लिया करें इसकी प्रॉपर यूजेज है कि इन चीजों को कैसे यूज किया जाता है, वो फिर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसीजर जिसको करने के बाद आपको 100% गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोगों में ज्यादा मिलते हैं, कुछ लोगों में कम मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। इस प्रोसीजर को बताने से पहले मैं आपको घर पर ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको करके आपका जो दांतों का पीलापन है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है, एंड आपका जो दांतों का कलर पीला हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। जिन जिन चीजों का मैंने आपको बताया जो कि इस चीज को कॉज करते हैं, उन चीजों से आप बचें, यानी कि आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्रशिंग करें, सुबह और रात को सोने से पहले लाजमी ब्रशिंग करें, दिन में 2 टाइम फ्लोसिंग का ध्यान रखें। एंड इसके अलावा स्मोकिंग, चाय, एंड चाय आप पी सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड मिकदार में। एंड इसके अलावा स्मोकिंग से थोड़ा सा परहेज कर लें, गुटखा, छालिया, पान, नस्वार, इन चीजों से परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन चीजों से भी परहेज करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए वैसे ही नुकसानदेह है। एंड इसके अलावा 6 महीने बाद स्केलिंग लाजमी करवाएं डेंटिस्ट के पास जाके, क्योंकि प्लाक की लेयर एंड कैलकुलस की लेयर ऊपर से उतरेगी, उतना ही आपके दांतों के लिए फायदा है। लेकिन अगर आपके दांतों के ऊपर सालों पुराने स्टेन्स लग चुके हैं, दांतों का रंग बिल्कुल पीला हो चुका है, तो फिर ये चीजें काम नहीं आती। कोई व्हाइटनिंग टूथपेस्ट काम नहीं आएगी, कोई व्हाइटनिंग माउथ वॉश काम नहीं आएगा, कोई रेमेडी काम नहीं आएगी। इसके लिए एक प्रोफेशनल प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं टीथ व्हाइटनिंग। ये प्रोसीजर होता क्या है कि ये आपको डेंटल क्लिनिक में जाना पड़ेगा, डेंटिस्ट आपको चेक करेगा आपके दांतों की कंडीशन, अगर तो स्टेन्स एंड ऊपर प्लाक लगा है तो पहले वो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करके उसको साफ करेगा।
एंड फिर क्या करेगा, क्योंकि उसने जब ये साफ करेगा ना, तो आपकी जो दांतों की लेयर है इनेमल वो जरा वाजे हो जाएगी। उसके ऊपर जेल लगाएगा, वो टीथ व्हाइटनिंग जेल होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मोस्टली हम जो यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आपको किसी फार्मेसी से भी मिल जाएगी, लेकिन मैं इस तरह रिकमेंड नहीं आपको करूंगा कि जाके आप अप्लाई कर लें, क्योंकि उसकी एक अप्रूव कंसंट्रेशन होती है जिसको एक डेंटिस्ट रिकमेंडेड तरीके के मुताबिक आपके दांतों के ऊपर अप्लाई करके रखता है 15 से 20 मिनट के लिए। एंड फिर आपने देखा होगा जब वो अप्लाई कर देता है, येलो कलर की कोई ट्यूब होती है, कोई रेड कलर की होती है, कोई पर्पल कलर की होती है, डिफरेंट कलर्स आते हैं इसमें ब्रांड्स के अकॉर्डिंग। वो जब आपके दांतों के ऊपर अप्लाई करके रखता है 15 से 20 मिनट, तो देन उसके ऊपर आपने देखा होगा एक पर्पल या ब्लू कलर की लाइट वो ऑन कर देता है। कुछ लोग समझते हैं कि वो पर्पल या ब्लू लाइट है वो आपके दांतों को व्हाइट कर रही है, वो व्हाइट नहीं कर रही होती। जो जेल लगी होती है आपके दांतों को, वो बेसिकली आपके दांत को व्हाइट कर रही होती है। एंड जो ऊपर लाइट चल रही होती है वो बेसिकली उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रही होती है, उसको जरा फास्ट कर रही होती है उस प्रोसीजर को। इसी तरीके से जब आप जेल लगा के रखते हैं 15 से 20 मिनट के बाद उसको स्वाइप आउट, उसको क्लीन करते हैं, तो आपको वाजे आपके दांत जो है वाइटर नजर आते हैं। एंड आपके दांतों का जो पीलापन होता है वो खत्म हो गया होता है। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, कुछ लोगों में थोड़े कम आते हैं। तो वो जो दांतों की कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स या आपके दांत येलो पीलापन क्यों हुआ था। एंड अगर जरूरत पड़े तो 2 से 3 जो है आपके इसी तरह के 15 से 20 मिनट का एक सेशन होता है, 2 से 3 दफा इसको रिपीट किया जाता है, ताकि आपके दांत जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आपने टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर करवा लिया, लेकिन अगर आप इसके बाद भी जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, ओरल हाइजीन वगैरह, पान छालिया गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं या ध्यान नहीं रखते इन चीजों का, तो आपके दांत दोबारा से जो है वो पीला होना शुरू हो जाएंगे, पीले कलर के नजर आना शुरू हो जाएंगे, दांतों के ऊपर धब्बे निशान बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोसीजर्स डेंटिस्ट ने तो अपना काम कर दिया, आपका भी काम है कि कुछ चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करें, कुछ चीज़ों को आप फॉलो करें जो इंस्ट्रक्शंस आपका डेंटिस्ट आपको देगा। तो इसी तरीके से आपके दांत जो है ना वो सफ़ेद ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको नज़र आ सकते हैं। खुल के हँसें, जिस मर्ज़ी को अपने दांत दिखाएँ, आपके दांत सफ़ेद हो जाएँगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने दांतों को सफ़ेद करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए एंड टीथ व्हाइटनिंग के ऊपर एक डिटेल्ड प्रोसीजर की वीडियो देखने के लिए कमेंट्स में लाज़मी लिखें टीथ व्हाइटनिंग। मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा वो प्रोसीजर के कैसे होता है एंड क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।